तो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन रह गया था जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का 8 पार्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 8 पार्ट जो कि नोट नहीं हुआ था, जिस कारण वो रह गया था, और वो है भाई 5/7 की पावर -1 मल्टीप्लाई 7/4 की पावर -1। ये था उसमें, ये नोट नहीं हुआ था, इस वजह से रह गया था लास्ट वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले इसको ही कराता हूं। तो देखो, ये -1 पावर है तो रेसिप्रोकल इसका हम करेंगे, तो 7/5 लिखेंगे मल्टीप्लाई। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको 4/7 लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 4/5 बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। तो इसको अब कर लो नोट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। चलो, तो नोट कर लिया होगा। देखो भाई, इसमें सबसे पहले हम यहां देखते हैं, इवेल्यूट का मतलब होता है सरलीकरण, यानी हल करना। ब्रैकेट में लिखा है 6 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर -1 प्लस 2 की पावर -1 माइनस 3 की पावर -1 फिर से -1। तो ये ब्रैकेट सोल्व कर दो पहले। इसको हम रेसिप्रोकल के 1/6 लिख सकते हैं, माइनस इसको 1/8 लिख सकते हैं। पावर अभी भी ब्रैकेट के ऊपर -1 है, क्योंकि जब तक ये ब्रैकेट सोल्व नहीं होगा तब तक हम इसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। प्लस इसी तरह इसको 1/2 -1/3 लिखेंगे, पावर -1। अब एक काम करो भाई, इनका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है। जब 24 होता है, 6 का 24 में 4 टाइम, तो 4 बन जा हो जाएंगे सीधे सीधे 4, माइनस 8 का डिवाइड 24 में 3 टाइम, और 3 बन जा 3 होते हैं, ब्रैकेट क्लोज, पावर -1 प्लस। इधर आओ, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, 2 का डिवाइड 6 में 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3, माइनस 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम और 2 बन जा 2, पावर -1। आगे इसे सोल्व करें तो देखो यहाँ 1/24 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, पावर -1 प्लस, और यहाँ भी 1/6 आएगा, पावर -1। अब एक काम करो, पावरों को सोल्व कर दो। अब तो -1 को सोल्व करेंगे, यानी 24/1 प्लस 6/1 इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब एक बात सोचने योग्य ये है कि डेनोमिनेटर में 1 1 यूज नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 24 + 6 लिख सकते हैं, और आंसर इसका आ जाएगा 30। करो नोट इसे। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन 12 में भी इवेल्यूट है, और इवेल्यूट में लिखा है 6 की पावर -1 प्लस 3/2 की पावर -1 और फिर से -1। सोल्व करो इसे। देखो इसको हम 1/6 लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो चुका है 1 यूज करके इसका डिनोमिनेटर, प्लस इसको हम 2/3 कह सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पावर -1। अब ये ब्रैकेट सोल्व होगा जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं, प्लस लगा हुआ है क्योंकि प्लस और माइनस हो तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और 6 और 3 का एलसीएम आता है 6, तो 6 एलसीएम आएगा यहाँ पर, 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम जाएगा, यानी कि 1 1 जा 1 प्लस 3 का डिवाइड इसमें 4 टाइम जाएगा, सॉरी 2 टाइम, और 2 2 जा होते हैं 4। बस देखो कितना आसान सवाल है। इसको अब ये 4 और 1 हो जाएंगे 5/6 ब्रैकेट क्लोज -1। अब बताओ केवल सिंगल वैल्यू रह चुकी है ब्रैकेट में, अब सिंगल वैल्यू है तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/5 क्लियर आंसर आ जाएगा। 12 भी इजी है, 11 भी इजी है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। थर्टीन में देखो क्या है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है भाई, व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई एट की पावर -1 टू ऑब्टेन है ए प्रोडक्ट इक्वल टू और प्रोडक्ट इक्वल है 10 की पावर -1। बस देखो इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए ढंग से क्या लिखा है, यानी कि -8 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें जो हमको 10 आ जाए। तो ये सोचने की योग्य एक बात है कि मानिए मैं आपको लिख दूं कि 20 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, जो आंसर यानी 20 के टेबल में ही होगा, जो आंसर 100 आ जाए। समझिए थोड़ा सा, यानी कि प्रोडक्ट एक नंबर तो 20 है, एक और लाना है, तो दोनों की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होती है, तो प्रोडक्ट इक्वल 100 के हो जाए। ये सोचने के लिए लिखा गया है, ये क्वेश्चन से रिलेटिव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझाने से रिलेटेड है। तो अगर मैं इसका डिवाइड दे दूं 100 में, तो ये वाला नंबर हम यहां फाइंड कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं ना, या फिर x लगा के कर देंगे, दोनों तरीकों से कर सकते हैं, x से भी कर सकते हैं और डिवाइड से भी कर सकते हैं। एक और सोचिए, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सेम टू सेम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं लिख दूं कि 15 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें जो हमें 30 आ जाए, तो सीधी सीधी बात है 15 का इसमें डिवाइड दे दो, यानी जो प्रोडक्ट है उसमें हम 1 या अदर नंबर का डिवाइड दे दें तो हमें अदर नंबर फाइंड हो जाएगा। यही हमें इसमें फाइंड करना है।
तो सीधा सीधा लिखो अदर नंबर। अदर नंबर के लिए फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, वो फॉर्मूला लिखना है जो ये लास्ट वाला नंबर था, ये वाला जो 100 और 30 लिखा था, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर था। तो इसको लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाई वन नंबर। बस इसको ही कर देना है सोल्व। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 की पावर -1 है, डिवाइड बाई जो वन नंबर है वो हमारा 8 की पावर -1 है। दोनों के रेसिप्रोकल कर देंगे, तब इसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। तो इसको हम 1/10 लिख देंगे क्योंकि 1 पावर है ऊपर, डिवाइड बाई इसको 1/8 लिख देंगे। अब फ्रैक्शन का डिवाइड है तो फ्रैक्शन का डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होकर सोल्व होता है। इसको लिखिए 1/10, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और 1 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको कैंसिल करो, 2 से 4 टाइम और 2 से 5 टाइम, आंसर आएगा आपका 4/5। बस इजी है या नहीं? यानी एक्स वाले फॉर्मूले से ये मेथड ज्यादा इजी है। अगर एक्स से करना है आपको तो इस नंबर में एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदर नंबर एक्स लेना पड़ेगा, जब जाके प्रोडक्ट 10 की पावर -1 बनेगा। अब ये यहां से हटके इधर जाएगा, जब हटके इधर जाएगा तो किस में जाएगा भैया? ये डिवाइड में जाएगा, और वही ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो, वही ये सेम टू सेम यहाँ पर मैंने यूज किया है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है। अब यहां से आगे कोई अंतर नहीं है, एक्स से भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा यूजेबल है, इसको लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें भाई। अब हम और 14 में है बाई व्हाट नंबर शुड बाई व्हाट नंबर शुड 2/3 की पावर -3 बी डिवाइड so that the quotient may be 4/27 की पावर -3, और क्वेश्चन मार्क है यहां पर। देखो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ 3 पावर है माइनस का, यहाँ 2 है, ले है व्हाट नंबर शुड 2/3 की पावर -3 बी डिवाइड, यानी इसमें कितने का डिवाइड दे दें जिससे कि हमें क्यूसेंट इतना प्राप्त हो। तो आपने कभी डिवाइड दिया होगा, मानिए कि जब हम 4 का डिवाइड और 50 में देते हैं तो 4 1 जा 4, 1 बचेंगे 0 और 4 2 जा 8, तो कितना आएगा भाई?
ये आएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है डिवाइजर। ये क्या होता है, ये होता है डिविडेंड। और ये क्या होता है, ये होता है क्यूसेंट। और ये हमारा होता है रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 है यानी डिवाइड पूरा पूरा गया है, तो हम ऐसा यहां ये नंबर ले सकते हैं जिसमें पूरा पूरा डिवाइड जाता हो। तो मानिए हमने यहां 2 ले लिया, तो यहां 2 आएगा और 4 3 जा हो जाएंगे सीधे सीधे 12। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइजर और क्यूशेंट का मल्टीप्लाई हमेशा डिविडेंड होता है। अगर मैं क्यूशेंट का डिवाइड इसमें दे दूं तो डिवाइजर आ जाएगा, और डिवाइजर का डिवाइड डिविडेंड में दिया है तो क्यूशेंट आ गया है। हमेशा यही होता है, अगर रिमाइंडर 0 है तो क्यूशेंट का डिवाइड अगर डिविडेंड में दे दिया जाए तो डिवाइजर आ जाएगा। तो यहां भी यही है, ये हमारा है डिविडेंड, ये हमारा है क्यूशेंट। तो हमें निकालना है डिवाइजर, यानी कितने से डिवाइड दिया गया है इसमें। तो यहां लिखिए डिवाइजर इजकल टू डिविडेंड। डिविडेंड ध्यान से रखना, डिविडेंड में डिवाइड दे दो क्यूशेंट का, और क्यूशेंट का डिवाइड देंगे तो हमें पूरा पूरा ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर? तो समझ में ये आ गया होगा कि इसे कैसे करते हैं। या फिर अगर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर लिख दीजिए, ये माइनस रिमाइंडर, इसमें डिवाइड दे दीजिए क्यूशेंट का। ये मेन फॉर्मूला बन गया। जबकि इसमें रिमाइंडर नहीं है तो रिमाइंडर यहां 0 मान लिया जाएगा, 0 मान लिया जाएगा ना। तो हमें डिवाइजर निकालना है, डिविडेंड हमारे पास ये है, यानी कि 2/3 की पावर -3 -0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं है। और क्यूशेंट है हमारे पास 4/27 की पावर -2। बस इसको कर दो सोल्व। ये मेन फॉर्मूला है डिवाइजर निकालने का, ध्यान रखना है। डिविडेंड माइनस रिमाइंडर ब्रैकेट क्लोज क्यूशेंट, ये फॉर्मूला वही है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, वही फॉर्मूला है यूक्लिड एल्गोरिथम वाला। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये पावर -3 है, यानी 3/2 हो जाएगा की पावर 3। डिवाइड बाई इसको भी सोल्व करो, ये 27/4 की पावर 2 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन का डिवाइड है तो फ्रैक्शन के डिवाइड को हम सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज करके। ये 3 पावर और ये 4/27 की 2 पावर। इसको देखो 3 टाइम लिखो, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 4/27 और 4/27। देखो भाई 3 3 9 3 27 से 27 कैंसिल, 2 2 4 से ये 4 कैंसिल, और इस 2 से ये 2 टाइम कैंसिल। आंसर आएगा 2/27। नोट कर लो, ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसने ये समझ लिया हो कि ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्यूशेंट है, रिमाइंडर इसमें 0 है, यानी रिमाइंडर बचा ही नहीं है, तभी तो क्वेश्चन पूरा पूरा आया है। करिए नोट इसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
15 में है if 35 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 2 1 2 1225 फाइंड द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले वैल्यू हमें फाइंड करना है 3.5 का स्क्वायर। देखो भाई इसका कैसे करेंगे, हमें वैल्यू दिया है इसका, तो इसको लिखो पहले, यानी 35 का स्क्वायर दिया है 1225, तो इसका वैल्यू क्या होगा 3.5 के स्क्वायर का। यहां डेसिमल 1 डिजिट पर है और 2 पावर है, तो 2 डिजिट पर आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 12.25 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट का डेसिमल है, उस पर पावर 2 है, 1 2 जा 2 हो जाएंगे, डेसिमल 2 पॉइंट इधर आ जाएगा। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, उसका भी दिया है 0.35 का स्क्वायर, तो सीधी सीधी बात है इसका वैल्यू कितना होता है विदाउट डेसिमल, 35 का स्क्वायर होता है 1225, निकालना है हमें 0.35 का स्क्वायर। तो देखो पहले तो यही लिख लो जो इसका आंसर है, क्योंकि इसमें भी 35 है। अब पॉइंट के जो बैक में है 1 और 1 2 डिजिट है, तो 2 2 जब होता है 4, क्योंकि 2 पावर है, 4 डेसिमल आएगा इसमें डिजिट, 1 2 3 4, ये डेसिमल यहां आ जाएगा। अब नंबर थर्ड है इसका 0.035, डेसिमल यहां है, इसका करेंगे तो देखो कितना आएगा 1 2 3, 3 पॉइंट है डेसिमल, तो 3 2 जा होते हैं 6, यानी 6 पॉइंट आएंगे डेसिमल में, 1 2 3 4, 4 तो इसमें है, 2 0 और लगा लो, तो डेसिमल अब यहां आ जाएगा, यहां। एक लास्ट का है नंबर 4, और लिखा है भैया इतने का स्क्वायर, तो 35 का होता है सीधा सीधा ये 35 का हो गया, लेकिन इसमें बैक में 0 लिखा हुआ है, 0 का स्क्वायर है, यानी कि एक 0 से 2 0 हो जाएंगी, 2 होती तो 4 हो जाती, 4 होती तो 8 हो जाती, डबल हो जाती, तो जितनी 0 हो उसका डबल कर दो, आंसर आपके सामने है। बस हमें उसी जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लाना है, अलग से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना। अब है भाई 16 क्वेश्चन। में हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल, और विद ए लॉक, हैविंग, देखो नंबर फर्स्ट है इसमें 10 स्लॉट बनाने हैं, 10 स्लॉट्स विद डिजिट 0 to 9। सॉल्यूशन करो इसका, देखो भाई समझ लीजिए, नंबर ऑफ डिजिट 0 to 9, यानी 0 से लेकर 9 तक वो 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हैं। अब इन 10 डिजिटों से 10
स्लॉट का हमें पासवर्ड बनाना है, यानी 10 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, तो ये मानिए कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमें 10th नंबर को फिल करना है। तो 10th नंबर को फिल कितने टाइम किया जा सकता है, यहां कितने नंबर लिखे जा सकते हैं, यानी जो फर्स्ट प्लेस है वहां पर कितने नंबर्स नोट किए जा सकते हैं। तो ये जो 0 से 9 तक के नंबर्स हैं, इनमें से कोई सा भी नंबर यहाँ हम नोट कर सकते हैं। यहाँ 0 भी यूज हो जाएगा क्योंकि ये पासवर्ड है। अगर बात नंबर की आती, नंबर बनाना होता तो यहाँ 0 यूज नहीं होती, ये पासवर्ड है तो 0 यूज होगी। तो लिख दीजिए यूजिंग डिजिट each 10 place of password 10। तो प्रत्येक नंबर पर 10 डिजिट यूज हो जाएंगे, सो दैट नंबर ऑफ पासवर्ड, देखो भाई यहां 10 डिजिट यूज होंगी, यानी ईच प्लेस पर, यूजिंग डिजिट ईच 10 प्लेस, प्रत्येक 10 प्लेसों पर, पासवर्ड के 10 प्लेसों पर, सॉरी, यूजिंग डिजिट ईच 10 प्लेस इज इक्वल टू 10 नंबर। टेन लिख दीजिए, यानी कि प्रत्येक 10 प्लेसों पर 10 डिजिट यूज हो जाएंगी। तो पासवर्ड कैसे बनेगा, देखो यहां 10 डिजिट यूज हो जाएंगी, यहां भी 10 होंगी, यानी प्रत्येक प्लेस पर 10 डिजिट यूज होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सीधी सीधी बात है, ये 10 की पावर 10 आ जाए, क्योंकि 10 टाइम मल्टीप्लाई है इसका, भाई 10 टाइम मल्टीप्लाई है, 10 की पावर 10 आ जाएगा। समझ में आया है। ये हमारा पासवर्ड है, इस पासवर्ड में डिजिट होती हैं 2 4 6 8 10 जो भी हैं। ये जो प्लेस है इस पर कोई भी नंबर आ सकता है 0 से लेकर 9 तक, तो 10 टाइम से फिल हो जाएगा, ये भी 10 टाइम, फिर ये भी 10 टाइम, यानी प्रत्येक जो प्लेस है वो 10 टाइम डिजिटों से फिल हो जाएगा, यानी भरा जा सकता है। तो इस वजह से इसका जो पासवर्ड बनेगा इतनी टाइम बनेगा, इतनी बार बनेगा। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर इसका सेकेंड, उसमें क्या है, उसमें है 6 स्लॉट का बनाना है नंबर सेकंड, इसमें 6 स्लॉट विद द लेटर A to Z, ए से लेकर जेड तक के लेटर इसमें यूज करने हैं। तो नंबर ऑफ लेटर ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक कितने लेटर हैं बताइए। ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं वो 26 हैं। अब स्लॉट बनाने हैं 6, यानी कि 6 बॉक्स बनाइए।
प्रत्येक बॉक्स में हम कोई सा भी लेटर यूज कर सकते हैं। तो 26 टाइम ये फिल हो जाएगा, ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26, ये भी 20, ये भी 26 फिल हो जाएगा, भरा जा सकता है किसी भी लेटर से। तो लिखिए नंबर ऑफ लेटर फिल 6 प्लेस, each 6 प्लेस। यानी प्रत्येक 6 प्लेसों को 26 अल्फाबेट लेटरों से भरा जा सकता है। तो लिखिए नंबर ऑफ पासवर्ड, नंबर ऑफ पहला प्लेस 26 लेटरों से, ये भी 26 लेटरों से, ये भी 26 लेटरों से, ये भी 26 से, ये भी 26 लेटरों से और ये भी 26 लेटरों से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 26 का पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। ये पासवर्ड बना, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना। अब आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से रिवीजन करते रहें और आगे की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप सभी करते हैं गुड बाय।